गांव का चौपाल जहां लोग बैठे हैं। दादाजी, क्या ये सच है कि हमारे गांव के उस पुराने मंदिर में खजाना छुपा है? हाँ बेटा, कहते हैं कि वो मंदिर राजा भोज के समय का है। वहाँ खजाना तो है, लेकिन जिसने भी उसे लेने की कोशिश की उसका अंत बुरा हुआ। उस खजाने के चक्कर में काफी लोग बर्बाद हुए हैं। क्या हम उसे खोज सकते हैं? उस खजाने को खोजना इतना आसान नहीं है रघु बेटा। लेकिन क्यों दादाजी? लालच बच्चा, उस मंदिर की रखवाली एक अदृश्य शक्ति करती है। जो भी लालच करता है वो कभी वापस नहीं आता। आज तक कई गुंडे चोरों ने वो खजाना खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, वहाँ हमारे जैसे अच्छे लोग भी गए। अच्छे लोग? लेकिन फिर क्या हुआ दादाजी? अच्छे लोग भी खजाने के लालच में बदल गए बेटे। कहते हैं वो मंदिर इंसान के दिल में छुपे लालच को पहचान लेता है। जो भी वहां गया उसने अपनी अच्छाई खो दी और अंत में वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर बर्बाद हो गया। रघु की माँ बिस्तर पर लेटी है, कमजोर और थकी हुई। पास में रघु बैठा है, चिंतित और उदास। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। अगर मैं उस मंदिर का खजाना खोज लूं तो मैं माँ का इलाज करवा सकता हूँ। लेकिन दादाजी ने जो कहा कि वहाँ जो भी गया वो बर्बाद हो गया, क्या सच में वो जगह खतरनाक है? लेकिन अगर मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मेरी माँ को मैं बचा नहीं पाऊंगा। रघु कुछ देर सोचता है, फिर खुद को समझाने की कोशिश करता है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये धोखा सहन करना ही होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। रघु गांव के लोगों से उस मंदिर के बारे में और जानता है तो उसे पता लगता है कि वो मंदिर तो घने जंगलों में दक्षिण दिशा में स्थित है। वहां जाना यानी खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। रात का समय, मंदिर के रास्ते पर रघु एक मशाल लिए मंदिर की ओर बढ़ रहा है। आसमान में बादल है और वातावरण डरावना है। दूर से मंदिर की परछाई दिख रही है। रघु अकेले ही मंदिर की राह पर बढ़ रहा था। घना अंधेरा था। रघु ने जानबूझकर रात का समय चुना था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कोई मंदिर की ओर गया है। अब वातावरण में काफी बदलाव हो गया था। माँ के लिए मुझे हर डर से लड़ना होगा। मैं लालच के लिए नहीं, उनके जीवन के लिए हर कदम उठा रहा हूँ। रघु मशाल लिए जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस उसके कदमों की आवाज और मशाल की धीमी सी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और मशाल की लौ झपकने लगी। जंगल के पेड़ बड़े बड़े और बहुत घने, उनकी शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो रघु को रोकने की कोशिश कर रही हो। हर कदम के साथ वातावरण और भी भारी और डरावना होता जा रहा था। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजती है और झाड़ियों के पीछे से पत्तों के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रघु काफी डर चुका था। हाँ? ये सब मेरा वहम है। मुझे डरे बिना आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वो एक कदम और बढ़ाता है, अचानक हवा तेज हो जाती है। मशाल की लौ लगभग बुझने को होती है। साथ ही पेड़ों के बीच से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी रघु को एक आवाज सुनाई देती है। लौट जाओ, यहाँ से कोई नहीं बचा। लालच का अंत बुरा है, लौट जाओ। रघु थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और उसके हाथ भी कांपने लगे थे। आसमान पर काले बादल घिराए हैं। चांद की रोशनी अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। पूरा जंगल घने अंधेरे में डूब गया है।
रघु की मशाल ही उसका एकमात्र सहारा है, लेकिन अब उसके चारों ओर की हवा में अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट बढ़ गई है। पेड़ों की शाखाएं जैसे जिंदा होकर उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। मुझे इस डरावने जंगल को पार करना ही होगा। माँ की जिंदगी के लिए मुझे ये करना ही होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके सामने एक पुराना और टूटा हुआ पुल दिखाई देता है। पुल के नीचे गहरी खाई है और वहां से डरावनी आवाजें आ रही हैं। रघु ठिठक जाता है। वो धीरे धीरे पुल पर कदम रखता है। हर कदम के साथ पुल चरमराने की आवाज करता है, जैसे वो गिरने वाला हो। वातावरण में अजीब सी सनसनी महसूस होती है, लेकिन रघु हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो पुल पार करता है, उसे दूर से मंदिर की झलक दिखाई देती है। मंदिर अब उसकी आंखों के सामने है। ये एक विशाल प्राचीन संरचना है। चारों ओर बड़े बड़े खंडर हैं और मंदिर की दीवारों पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें उसकी हर हरकत देख रही हों। मंदिर के दरवाजे पर बड़ी बड़ी जंजीरें लटक रही हैं। मंदिर पर समय की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं, लेकिन उनमें बनी नक्काशियां अब भी रहस्य और भय का आभास देती हैं। दीवारों पर योद्धाओं, राक्षसों और अजीब आकृतियों के दृश्य उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो एकटक घूरती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जीवित हैं और रघु को देख रही हैं। मंदिर के चारों ओर सूखे पेड़ों की कतारें हैं जो किसी प्रहरी की तरह खड़े हैं। जमीन पर दरारें हैं और चारों ओर एक अजीब सी ठंडी और भारी हवा बह रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर लोहे की जंजीरें झूल रही हैं। जंजीरों से लगातार धीमी धीमी खनकने की आवाज आ रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका संचालन कर रही हो। मंदिर के शिखर पर पत्थरों की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां देवी देवताओं की हैं, लेकिन उनके चेहरे का भाव डरावना और कठोर है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी अनजान शक्ति के तहत इस जगह की रखवाली कर रही हैं। हाँ, ये मंदिर, ये जगह, ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया है। जैसे ही रघु मंदिर के करीब आता है, उसे द्वार पर उकेरी गई एक नक्काशी दिखाई देती है। ये एक भयानक मूर्ति है जिसके हाथ में तलवार है और चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। मूर्ति पर कुछ शब्द लिखे हैं जो प्राचीन भाषा में हैं। रघु उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है। लालची व्यक्ति का मरना तय है। उस मूर्ति की तलवार चमक रही है। मूर्ति का आकार विशाल है। उसका चेहरा क्रोध और कठोरता से भरा हुआ है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं और ऐसा लगता है जैसे वे रघु की आत्मा को देख रही हो। मूर्ति के होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान है जो डर और अनिश्चितता को बढ़ा रही है। उसके हाथ में एक भारी तलवार है जिसकी धार चमक रही है, मानो वो अभी अभी युद्ध से लौटा हो। मूर्ति के पीछे एक अंधेरा द्वार है जिसमें से ठंडी हवा के झोंके आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति उस द्वार का पहरा दे रही हो। मूर्ति के चारों ओर छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं जिनकी लौ हर बार हवा के झोंके से झपकती है। मूर्ति के पैरों के पास छोटे छोटे जीव जंतुओं के कंकाल बिखरे हुए हैं जो यहाँ के रहस्य और खतरे का संकेत देते हैं। मूर्ति के तलवार की धार से लगातार एक अजीब सी ध्वनि निकल रही है, मानो वो चेतावनी दे रही हो। मूर्ति के पास एक पत्थर की पट्टी पर शब्द उकेरे गए हैं। जो सत्य और साहस के साथ आएगा वही जीवित लौटेगा, परंतु 3 पहेलियों का उत्तर ही तुम्हारे पथ को खोलेगा। ये स्पष्ट है कि खजाने तक पहुंचने के लिए मुझे इन 3 पहेलियों को हल करना होगा। माँ के लिए मुझे ये करना ही होगा। तभी मूर्ति के तलवार पर एक आवाज गूंजती है। मैं चलता हूँ पर मेरे पाँव नहीं, मैं रुकता हूँ पर फिर भी खड़ा नहीं, मैं लौटता नहीं फिर भी सबका इंतजार करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ?
बताओ मैं कौन हूँ? समय, ये समय है। जैसे ही रघु उत्तर देता है, मूर्ति की तलवार की चमक थोड़ी कम हो जाती है और पास के दरवाजे का एक ताला खुलने की आवाज आती है। अब मूर्ति के पास से दूसरी आवाज आती है। अंधकार में मैं प्रकाश लाऊं, प्रकाश में मैं खुद को खोदूं, बताओ मैं कौन हूँ? मशाल, मशाल या दिया? रघु का उत्तर सही था। मूर्ति की आंखों की लाल चमक थोड़ी मंद हो जाती है और मंदिर का दूसरा ताला खुलने लगता है। अब मूर्ति की तलवार पूरी तरह से चमक उठती है और एक आखिरी पहेली गूंजती है। मैं शुरुआत हूँ, मैं अंत हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मुझे जानो तो तुम सब जानोगे, बताओ मैं कौन हूँ? हाँ, आत्मा? जैसे ही रघु तीसरी पहेली का उत्तर देता है, मूर्ति की तलवार से प्रकाश की एक तेज किरण निकलती है और मंदिर का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। मंदिर का मुख्य द्वार खुलने के साथ ही ठंडी और भारी हवा का झोंका बाहर आता है। रघु मशाल के साथ भीतर प्रवेश करता है। अंदर का वातावरण रहस्यमयी और भयानक है। चारों ओर पुरानी नक्काशियों से सजाई दीवारें और जमीन पर बिखरे पत्थरों के टुकड़े हैं। मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक गहरी फुसफुसाहट रघु के कदमों की आवाज के साथ मिलकर और भी डरावनी हो जाती है। हाँ, ये जगह, ये तो किसी और ही दुनिया की तरह लगती है। मंदिर के भीतर रघु को एक बड़ा हॉल दिखाई देता है। हॉल के बीचों बीच एक विशाल खजाने का संदूक रखा हुआ है। संदूक सोने और हीरे जवाहरात से सजा हुआ है। लेकिन जैसे ही रघु संदूक के करीब जाने लगता है, हॉल में एक तेज गर्जना गूंजती है। रघु ठिठक कर रुक जाता है। ये आवाज, ये तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। अचानक खजाने के संदूक के पास की जमीन फटने लगती है और उसमें से एक विशालकाय नाग प्रकट होता है। ये नाग साधारण सर्प से कहीं बड़ा है। उसकी आंखें लाल हैं और उसकी त्वचा पर अजीब चमकती हुई नक्काशी है। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा है जो उसकी ताकत का प्रमाण देती है। ठहरो मनुष्य, इस खजाने तक पहुंचने का साहस तुमने कैसे किया? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं इसका रक्षक हूँ? मैं लालच के लिए यहाँ नहीं आया। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। हर कोई यही कहता है, लेकिन ये खजाना उन्हीं का है जिनका हृदय पवित्र और उद्देश्य सच्चा है। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि असफल हुए तो यही तुम्हारा अंत होगा। नाग अपनी पूंछ से जमीन पर प्रहार करता है और उसके सामने 3 चक्र प्रकट होते हैं। हर चक्र में रहस्यमय प्रतीक चमक रहे हैं। इन तीनों चक्रों में से सही चक्र चुनो। केवल एक ही चक्र सत्य का मार्ग दिखाता है। अगर तुमने गलत किया तो यही तुम्हारा आखिरी पल होगा। पहले चक्र पर एक वृक्ष का चित्र बना है, दूसरे पर जल का प्रतीक है, तीसरे पर सूर्य की आकृति है। सोचो मनुष्य, सत्य की राह पर चलने वाला किस चक्र को चुनेगा? वृक्ष जीवन का प्रतीक है, जल अस्तित्व का, लेकिन सूर्य सत्य और प्रकाश का प्रतीक है। यही सही उत्तर होना चाहिए। रघु तीसरे चक्र पर हाथ रखता है। अचानक चक्र चमकने लगता है और पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। नाग एक बार फिर गूंजती हुई हंसी के साथ बोलता है, सही उत्तर, लेकिन अभी तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। खजाने के संदूक के ऊपर से एक प्रकाश की किरण निकलती है। नाग संदूक के पास जाता है और उसे खोलता है। भीतर एक प्राचीन ग्रंथ और कुछ सोने के सिक्के हैं। यह खजाना केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान और परोपकार का प्रतीक है। जो इसे सच्चे दिल से उपयोग करेगा, वही इसका असली हकदार होगा।
मैं इसे केवल अपनी माँ की जान बचाने के लिए ही उपयोग करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसे ले जाने दें। नाग कुछ देर तक रघु की आंखों में देखता है, जैसे उसकी आत्मा को परख रहा हो। फिर उसकी आंखों की लाल चमक कम हो जाती है। जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी निष्ठा और साहस ने तुम्हें ये अधिकार दिया है, लेकिन याद रखना, इस खजाने का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। यदि इसे लालच के लिए उपयोग किया तो ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगा। रघु ग्रंथ और सोने के सिक्के लेकर मंदिर से बाहर निकलता है। बाहर चांदनी रात में मंदिर का भयानक रूप भी अब कुछ शांत दिखता है। रघु अपने घर लौटता है और अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे बचा लेता है। वो अपने हिस्से का खजाना गांव की भलाई और विकास के लिए उपयोग करता है। गांव की चौपाल, जहां लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ समय बाद रघु की माँ ठीक हो गई है। गांव में एक नया स्कूल बन गया है और गरीब किसानों की मदद का वादा किया गया है। गांव के लोग चौपाल पर एकत्रित होकर चर्चा कर रहे हैं। रघु, दादाजी और उनकी माँ वहाँ मौजूद हैं। अरे रघु, हमने सुना है कि तुम उस रहस्यमय मंदिर तक गए थे। क्या सच में वहाँ खजाना था? और तुमने ये सब हमारे गांव के लिए किया। ये बहुत बड़ा काम है रघु। हाँ, मैं उसी मंदिर तक गया था, लेकिन जो मुझे मिला वो सिर्फ धन नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक था। मैंने हमेशा से कहा था कि गरीबी का कारण खुद इंसान बनता है, लेकिन रघु ने अपने साहस और निष्ठा से ये साबित कर दिया कि जब इरादा नेक हो तो हर साहस को पार किया जा सकता है। उस प्रतिष्ठा का असली मूल्य धन में नहीं, बल्कि गुप्त ज्ञान और उनसे मिलने वाले अवसर में था। मैंने ये समझा कि सच्ची ताकत और समृद्धि की मदद कैसे ली जा सकती है। मंदिर की ओर, धुंधली रात का समय। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य को पूरा करना ही हमारी असली जीत है।